प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा जाएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके इस समिट के लिए निमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह पहली भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून तक कनाडा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये जानकारी तब सामने आई जब कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शुक्रवार को पीएम मोदी को फोन कर इस समिट के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया है। पीएम मोदी ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए ट्वीट किया, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बात कर खुशी हुई। उनकी हालिया चुनावी जीत के लिए बधाई दी और G7 समिट के लिए निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। दोनों देशों के बीच गहरे लोगों के रिश्तों और साझा हितों के साथ भारत और कनाडा नई ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। ये कदम भारत कनाडा संबंधों में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, खासकर तब जब दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में तनाव देखा गया था। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि वह समिट में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच गहरे लोगों के संबंधों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। G7 समिट में वैश्विक आर्थिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि भारत की उपस्थिति G7 समिट में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत 2019 से लगातार G7 समिट में अतिथि देश के रूप में हिस्सा लेता रहा है। यह पीएम मोदी का छठा G7 शिखर सम्मेलन होगा। इस बार समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज जैसे नेता शामिल होंगे। इस निमंत्रण को भारत कनाडा संबंधों में एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देश आपसी हितों और कानून प्रवर्तन संवाद को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की पहली अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपस्थिति होगी। ऑपरेशन सिंदूर जैसे पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत किया। सूत्रों के अनुसार इस समिट में पीएम मोदी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव देखा गया था, खासकर 2023 में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोपों के बाद मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा ने रिश्तों को सुधारने की दिशा में कदम उठाया। कार्नी ने G7 में भारत की भागीदारी को वैश्विक मामलों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आवश्यक बताया। बहरहाल ये समिट भारत कनाडा संबंधों को नए सिरे से मजबूती देगा और वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत भूमिका को भी बढ़ावा देगा। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।